महाराष्ट्र में होगा बड़ा खेला, शरद पवार ने चौंकाया। आरएसएस के मुरीद हुए शरद पवार, तारीफों के बांधे पुल। शरद पवार बोले, काश हमारे पास भी आरएसएस जैसा कैडर होता। क्या एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार? चाचा भतीजा फिर आएंगे साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीएमसी चुनाव से पहले बड़े सियासी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। बड़ा सियासी उलटफेर जो है वो महाराष्ट्र में हो सकता है, इस तरीके के संकेत लगातार मिल रहे हैं। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि एनसीपी नेता शरद पवार ने आरएसएस की जमकर तारीफ की है। जी हां, शरद पवार अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वो दरअसल आरएसएस के काम की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस का काम करने का तरीका काफी ज्यादा अनोखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस की तारीफ करते हुए शरद पवार तो यहां तक कह रहे हैं कि एक कैडर ऐसा ही हमारे पास भी होना चाहिए ताकि हम भी इस तरीके का काम कर पाए। यानी जिस तरीके से ये संकेत मिल रहे हैं कि एक तरफ उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं, उसके बाद उनके नेता चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे वो संजय राउत हो, लगातार देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। और उसी महाविकास अघाड़ी में शामिल शरद पवार जो है वो अब आरएसएस की सराहना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की जीत में आरएसएस का एक बड़ा योगदान रहा है। मुझे लगता है कि ये शरद पवार साहब और अजित पवार साहब एक साथ आएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि शरद पवार की भूमिका इंडिया के खिलाफ है और अजित दादा पवार इंडिया के साथ है, तो दोनों का तालमेल होना बहुत बड़ा असंभव है। लेकिन अगर वो दोनों एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शरद पवार साहब अगर हमारे साथ आते, एनडीए के साथ आते हैं, तो एक उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा एक भविष्य हो सकता है। लेकिन शरद पवार साहब उसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, डीएमके, ऐसे कई जो पार्टियां थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए में शामिल हुई थी। तो पवार साहब को मुझे लगता है कि एनडीए में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पवार साहब नहीं मान रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता नहीं कि भाई शरद पवार साहब और अजित पवार साहब एक साथ आएंगे। आरपीआई पार्टी शरद पवार के साथ में आने का स्वागत करेगी। हाँ, तो मतलब आरपीआई पार्टी अगर पवार साहब हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। उनके लिए बहुत अच्छी संधि भविष्य में मिल सकती है। नरेंद्र मोदी जी के विकास के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए पवार साहब का अच्छा उपयोग हो सकता है। पवार साहब एक जाने माने नेता है, अनुभवी नेता है। मैंने उनके नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल में काम भी मैंने किया है, इसलिए पवार साहब अगर आते हैं तो उनका बहुत बड़ा स्वागत है। कल तिरुपति में एक घटना हुई, तो ये जो संकेत हैं ये किस तरफ इशारा करते हैं? क्या महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव से पहले कोई बड़ा उलटफेर होगा? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने की तैयारी जो है वो महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी और साथ ही शरद पवार की पार्टी ने कर ली है? ये कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। बता दें कि खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही शरद पवार की बेटी जो कि बारामती से सांसद भी है, सुप्रिया सुले, जो राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सराहना करती हुई नजर आई थी। यानी लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक महाराष्ट्र की जो भी ये राजनीतिक दल है जिन्हें इस विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिनका काफी ज्यादा नुकसान एक तरीके से कह सकते हैं कि हुआ है चुनावों में, वो अब लगातार देवेंद्र फडणवीस यानी मुख्यमंत्री की सराहना कर रहे हैं, वो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो वहीं पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी तारीफ लगातार की जा रही है, और ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है कि किस तरीके से मुंबई में जब शरद पवार की एनसीपी और एसपी की 2 दिनों की बैठक थी, तो इस बैठक में शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की
तारीफ की। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से संघ परिवार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी सूक्ष्म समीक्षा की है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने इस दौरान कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस का काम करने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा अनोखा है। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर संघ परिवार किसी कार्यकर्ता के जीवन के महत्वपूर्ण 20 वर्ष छीन भी लेता है तो उसे संयोग पर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि बाकी जो उसका जीवन है उसके लिए उसे सही स्थान पर समायोजित किया जाता है। यानी आरएसएस की जो काम करने की पद्धति है, जो आरएसएस का काम करने का तरीका है, उसकी सराहना शरद पवार कर रहे हैं। दिग्गज नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र के शरद पवार, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और जिस तरीके से वो इंडी अलायंस का हिस्सा है, तो ऐसे में शरद पवार के जो ये एक एक शब्द हैं, जो आरएसएस की तारीफ में ये एक एक बोल हैं, जाहिर तौर पर ये इंडी अलायंस में फूट की एक बड़ी वजह बन सकते हैं। हो सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार आरएसएस पर हमलावर नजर आती है, अब वो दरअसल इस तरीके से महाराष्ट्र की इस महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ जाए और कांग्रेस को जो है शरद पवार की ये बातें पसंद ना आए। लेकिन शरद पवार जो तारीफ आरएसएस की कर रहे हैं वो क्या इस तरफ इशारा करती है कि बीएमसी चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार, क्योंकि उनके भतीजे अजीत पवार पहले ही एनडीए का हिस्सा है, वो महायुति का हिस्सा है, वो सरकार का हिस्सा है। तो ऐसे में कई सवाल उनके इस बयान के बाद उठ रहे हैं। और इतना ही नहीं, शरद पवार की समीक्षा बैठक में पुणे जैसे शहर को शिक्षा का घर बताया गया है, लेकिन यह भी कहा गया कि इस शहर के हर महत्वपूर्ण जो शिक्षण संस्थान है उसमें आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं। तमाम चाहे कॉलेज का उन्होंने जिक्र किया और इसमें एसपी कॉलेज की बात कर रहे हैं, मॉडर्न कॉलेज की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसमें आरएसएस के कार्यकर्ता काम करते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा का माहौल भी इन कॉलेज में बेहतर है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जो लोग कई वर्षों तक विदेश दूसरे राज्य में संघ के लिए काम करते हैं और फिर लौट आते हैं, उन्हें ऐसी संस्थाओं में रखा जाता है और रहने की उचित सुविधाएं दी जाती हैं। ये बातें शरद पवार के जरिए कही गई। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी के जितने भी टॉप लीडर हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, जाहिर तौर पर आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। कई जो टॉप लीडर हैं उन्होंने आरएसएस में रहकर कार्यकर्ता के तौर पर अपने कई साल न्योछावर किए हैं, जिसके बाद वो आज इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि तीसरी बार जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं शरद पवार जैसे टॉप लीडर जो हैं विपक्ष में, वो इस चीज को देख रहे हैं और यही वजह है कि वो आरएसएस की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे जिस तरीके से वक्त के साथ उनकी राजनीति को एक तगड़ा झटका लगा है, अब उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो पाला पलटेंगे? तो क्या शरद पवार के जो सांसद हैं वो लगातार जिस तरीके से एनडीए में शामिल होने की बातें निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में एनडीए में शामिल होना चाहते हैं शरद पवार की पार्टी के सांसद, तो क्या कुछ बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में होगा और क्या तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आएगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।